नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्टोरिकल प्लेसेस में। आज हम आपको एक ऐसे ऐतिहासिक वन के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण आज भी रचाने आते हैं रासलीला। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा। आज हम आपको वृंदावन में स्थित निधि वन के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको वृंदावन के निधि वन ले चलते हैं। लेकिन उससे पहले जिन भी भाइयों बहनों ने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि आज हम आपको बहुत ही ऐतिहासिक जगह के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। ब्रजभूमि में कई ऐसी जगह है जो लोगों के बीच सदियों से आस्था का केंद्र रही है। इनमें से कई जगह चमत्कारों से भरी है और ऐसी ही एक जगह है वृंदावन का निधि भवन, जिसके बारे में यह मान्यता है कि यहाँ हर रात भगवान श्री कृष्ण गोपियों संग रासलीला करते हैं। और जिन लोगों ने भी ये रासलीला देखनी चाहिए वो या तो पागल हो गए या फिर उनकी मृत्यु हो गई। यही कारण है कि सुबह खुलने वाले निधि वन को शाम की आरती के बाद बंद कर दिया जाता है और इसके बाद यहाँ कोई नहीं रहता है। और दिन में निधि वन में कोलाहट करने वाले पशु पक्षी भी संध्या होते ही निधि वन को छोड़कर चले जाते हैं। निधि वन में एक महल है, रंग महल। इसकी छत के नीचे ही भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के लिए शाम को भोग रखा जाता है, जो सुबह होने पर दिखाई नहीं देता है। और ऐसे में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कुछ निशानियां अपनी छोड़ जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं, निधि वन के मुख्य गोसाई भीख चंद्र गोस्वामी के अनुसार यह तो शास्त्रों में भी वर्णित है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात में ही गोपियों के साथ रासलीला की थी। किंतु निधि वन के बारे में यह मान्यता रही है कि रोज रात श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला रचाते हैं। शरद पूर्णिमा की रात निधि वन में प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहता है और दिन में श्रद्धालु प्रवेश कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। मगर शाम होते ही निधि वन को खाली करा दिया जाता है। और ऐसा सिर्फ निधि वन ही नहीं बल्कि थोड़ी दूर स्थित सेवा कुंज में भी ऐसा ही होता है। और वहाँ भी श्री कृष्ण के रास रचाने की मान्यता है, जहाँ पर राधा रानी का प्राचीन मंदिर है। रास मंडल से जुड़े पुजारी बताते हैं कि निधि वन के अंदर बने महल में रासलीला की मान्यता रही है। हजारों सालों से श्रद्धालुओं में ऐसा विश्वास रहा है कि रंग महल में रोज रात को कन्हैया आते हैं और यहाँ रखे चंदन के पलंग को शाम 7 बजे से पहले सजा दिया जाता है। और पलंग के बगल में एक लोटा पानी, राधा जी के श्रृंगार का सामान और दातुन संग पान रख दिया जाता है। और सुबह जब मंदिर खोला जाता है तो पानी का लोटा खाली मिलता है और पान भी वहां पर नहीं मिलता है। करीब 1.5 दशक पहले संतराम नामक एक राधा कृष्ण का भक्त था, जो जयपुर से वृंदावन आया था। उसने निधि वन के बारे में सुन रखा था। हरि के भक्ति में वह इतना खो गया था कि उसे रात में कान्हा की रासलीला देखने की ठानी और वह चुपके से निधि वन में छिपकर बैठ गया। मगर सुबह जब मंदिर के पट खुले तो वह बेहोश पड़ा मिला और उसे जब होश आया तो लोगों ने देखा कि वह अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। और इससे ऐसा कहा जाता है कि इससे पहले भी यहाँ कुछ लोगों के मृत्यु होने की बातें भी बताई जाती है। निधि वन एक ऐसा वन है जिसमें तुलसी और मेहंदी के पेड़ ज्यादा हैं। ये सामान्य तुलसी के पेड़ों से एकदम अलग है, आकार में बड़े हैं और साथ ही इन पेड़ों की शाखाएं जमीन की ओर आती हैं। इतना ही नहीं, यहाँ तुलसी के पेड़ जोड़ों में हैं और ऐसा कहा जाता है कि जब रात में रास होता है तो ये सभी पेड़ ही गोपिकाओं के रूप में आ जाते हैं। इसलिए यहाँ लगे वृक्षों की डालें
ऊपर की ओर बढ़ने की बजाय जमीन की ओर अपना रुख मोड़ लेती है। ऐसा बताया जा चुका है कि हर शाम को पुजारी राधा कृष्ण के बैठने के लिए सेज सजाते हैं और भोग रखकर जाते हैं। उस रात के बाद सुबह 5 बजे जब रंग महल के पट खुलते हैं तो सेज अस्त व्यस्त, लोटे का पानी खाली और पान खाया हुआ मिलता है। और ऐसी भी किंवदंती यहाँ पर है कि रात के समय जब कान्हा यहाँ आते हैं तो राधा जी रंग महल में श्रृंगार करती है, जबकि कान्हा चंदन के पलंग पर आराम करते हैं। फिर गोप गोपिकाओं के संग दोनों रंग महल के पास बने रास मंडल में रास रचाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं हमारे द्वारा जो आपको जानकारी दी गई है वो आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही अच्छी वीडियो मिलती रहें। और अगर किसी जगह के बारे में आप वीडियो के माध्यम से जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ। तब तक एंजॉय करें, खुश रहें। धन्यवाद।